नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है आप लोगों के लिए नवंबर के महीने की। ओके, इसमें मैं आपको 3 सिंबल्स दिखाऊंगी, तो आप पाइल्स के अकॉर्डिंग जो है अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर देख लीजिएगा कि कब होगा। तो 3 सिंबल्स मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ क्या है वो 3 सिंबल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे है बुद्धा की स्टैचू। ओके, अगर आपको पाइल नंबर 1 अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आपको ये स्टैचू अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखिएगा। अगर आपको ये कामधेनु गाय अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखिएगा। और अगर आपको ये पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 3 की रीडिंग देखिएगा, ठीक है। और जितना रेजोनेट हो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को ले सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। तो हम देखने जा रहे हैं कि ये दिवाली आ रही है, इसके नियर बाय या इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस मतलब कि फॉलो करनी चाहिए, क्या एडवाइजेस, और किस तरह से आपकी ओवरऑल जो है लाइफ रहने वाली है आफ्टर दिस दिवाली। ओके, बट मेनली फोकस हमारा रहेगा आज पैसों पर, फाइनेंशियल कंडीशन पे। ओके, बाकी देखते हैं क्या हमें कार्ड जो है बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइल नंबर 1 से। जिन लोगों ने ये बुद्धा की स्टैचू को सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट ऑल्सो। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से। प्लीज़ टैरो मुझे बताएं, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है लॉर्ड बुद्धा, उनके लिए नवंबर का महीना फाइनेंशियली कैसा रहेगा, एंड आफ्टर दिवाली उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स फाइनेंसिस में आ रही हैं। प्लीज़ बताएं कि दिवाली और दिवाली के बाद और दिवाली के आसपास मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स फाइनेंशियली आ रही हैं। चलिए ओके, देखते हैं टैरोस के अकॉर्डिंगली आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, गुड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ओवरऑल जिन लोगों ने ये बुद्धा की स्टैचू सेलेक्ट की है पाइल नंबर 1, तो आप लोगों के लिए ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये है कि आपके पास बहुत सारी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इस टाइम पर आने वाली हैं, जहाँ पर हो सकता है आप कुछ कंफ्यूज भी हों कि क्या पाथ आपको सिलेक्ट करना है। बट यस, वन पॉजिटिव थिंग, मोस्ट पॉजिटिव थिंग ये है कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेके जो भी अब तक ट्रबल्स रहे, जिनकी वजह से आपको अभी तक कह सकती हूँ कि स्लीपलेस नाइट्स थी आपकी, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ये सारी चीज़ें तो या अब तक आप कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो है दिवाली के बाद जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, जहाँ पर आपको
इस आपके सामने ओवरऑल कहूँगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स में, ठीक है। तो आपको सही अपॉर्चुनिटी का एक तो सिलेक्शन करना है। पेज ऑफ सॉर्ट्स रिप्रेजेंट कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रह सकता है, बट यू हैव टू मेक क्लैरिटी। ओके, आप क्लैरिटी लीजिएगा कि आपको क्या कैरियर सिलेक्ट करना है और किस में आपको सेटिस्फैक्शन है, और जो भी मतलब कि आपकी डिज़ायर है क्या वो करियर उसके अकॉर्डिंगली है, या फिर जो भी बिज़नेस आप लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप किसी से छुप कर कुछ काम करें, जैसे कई बार होता है हम साइड बाय साइड बिज़नेस करते हैं तो अपनी फैमिली से कभी कभी छुपा लेते हैं कि कुछ सरप्राइज़ हम उन्हें देंगे जब हम ओवरऑल कुछ बिज़नेस अच्छा मतलब सेटअप कर लेंगे या फिर ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगा तब बताएंगे। तो आपकी कुछ इस तरह की हो सकता है अभी सिचुएशन राइट नाउ हो, और आपके पास ऐसा नहीं है कि अभी कमी है, नहीं अभी भी है, लेकिन हो सकता है उतना अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न नहीं कर रहे हैं जितना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने क्वालिटी के हिसाब से, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है। तो दिवाली के नियर बाय या दिवाली के बाद एक तो आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे फाइनेंसेस की ग्रोथ के लिए, ओके। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, और आप जैसा कर्म करोगे आपको उसमें पूरा का पूरा जो है सपोर्ट भगवान की तरफ से मिलेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से एक्शंस लेते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस आप इस एनर्जी में आओगे जहाँ पे आपके पास हर तरफ चारों तरफ कह सकती हूँ सुख शांति समृद्धि होगी। आप के पास जैसे कि इस ड्रेस में आप देख सकते हो, क्वीन ऑफ वैंड्स में भी, कि जहाँ पे आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को होंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और मतलब पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है आप लोगों की लाइफ में आफ्टर दिवाली, ठीक है। अब ये कितने टाइम फ्रेम में हो सकता है इसका तो खैर ऐसा कुछ पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, लेकिन एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अगर दिवाली के बाद स्टार्ट होती हैं तो हो सकता है वो टाइम पीरियड आपका रहे अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 9 डेज से लेकर 9 से 10 महीने तक का, ठीक है। तो मतलब कि नवंबर के दिवाली के बाद एक्चुअली हो सकता है आपको नवंबर के लास्ट तक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, लेकिन आपको ये क्लैरिटी और डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा करियर चाहिए, कैसा बिजनेस करना है, कि जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है या पैसा कमाना, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हो जाती हैं। कई बार आपको बहुत अच्छी इनकम मिल रही होती है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते हो अपने काम से, तो वो सेटिस्फैक्शन अभी नहीं है आपकी लाइफ में। लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद, जैसे कि दिवाली के बाद का ही ऑलमोस्ट ये रीडिंग है, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पे बहुत स्टेबल रहेगा आपका, बहुत पीसफुल एनर्जी में आप आ जाओगे और हर तरह से लाइफ को आप जो है इंजॉय करोगे, ठीक है। ये तो हुआ फाइनेंसेस के रिलेटेड। और अगर कुछ लोगों को इमोशनल लेवल पे अगर कुछ लोग खुद को वीक समझ रहे हैं तो आप लोगों के बिहेवियर में ये चेंजेस आएंगे कि आपको इन फ्यूचर क्लैरिटी भी मिलेगी और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है बन जाओगे, क्योंकि मैंने कहा ना सुख शांति समृद्धि ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट करोगे आफ्टर दिवाली। लेकिन डिसीजन आपको लेना है अपने कर्मों के हिसाब से, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर अच्छा काम करोगे तो नो बडी कैन स्टॉप यू, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता सही काम करने से, ठीक है। और आप कुछ ना कुछ सीक्रेट वे में जो है काम करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना एक के साथ कोई लोग एक और काम दो और काम जो है करते हैं, तो उस तरह से ये आपका रहने वाला है। अब हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या ये, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है। चलिए अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। वाओ,
मतलब आपकी जीत होगी, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। 2 कार्ड्स निकले हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, तो अगर आप में से कुछ लोग कंफर्ट लेवल पे रहकर काम करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट लेवल को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सपोज़ आपको अच्छा बिजनेस करना है या आप चाहते हो कि मेरी एटलीस्ट मंथ में 1 से 2 लाख इनकम हो या 50 लाख, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है, योर टैलेंट, क्वालिफिकेशन, इट डिपेंड्स। ओके, वो सब आपकी उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको पहला तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अपना, ठीक है। आलसी हो थोड़े से तो लेज़ीनेस छोड़ो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो बैठे बिठाए कुछ काम हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू मूव ऑन। ओके, मैंने कहा ना क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो क्लैरिटी हमें इन कार्ड से ये मिल रही है कि एक तो आपको लेज़ीनेस छोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पेज ऑफ सोर्ड से एक्शंस लेने पड़ेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना है सक्सेस अचीव करने के लिए। एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो यस, जीत आपकी होनी है। चलिए और गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। ग्राउंड योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ योर कार्ड। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, unfocused, tired, irritated, and impatient are all signs that you are ungrounded. ओके, तो इसका मतलब है अगर आपका ध्यान भटकता है अपने गोल से, अपने काम से, आपका पूरा आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी भी काम पे, आपको थकान होती है, इरिटेशन हो जाती है, चिढ़ जाते हो किसी भी बात से, और आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो ये सारे साइंस आपका ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अभी अनग्राउंडेड हो। अगर कुछ व्यूअर्स की इस तरह की क्वालिटीज़ हैं तो आप लोग स्पेशली फोकस करिए इस चीज़ पे कि आपको अब आगे क्या करना है। नाउ इज़ द टाइम टू बिकम centered and allow spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. ओके, तो थोड़ा सा आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके लिए आपके लिए मैं ये सजेशन करूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, और जैसे मैंने कहा स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन से, कि अगर आप में लेज़ीनेस है तो उस लेज़ीनेस को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस लेनी है। ग्राउंडेड रहिए और गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो फोकस भी आपका बढ़ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी लाइफ में, गुस्सा भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। और कार्ड देखते हैं एक और। relationships. Okay, relationships are just mirror images of your own life, how you feel and treat yourself, as well as how you react and respond to different situations and people around you. Be aware that every relationship is an opportunity for soul growth. Okay, तो आपको अपने रिश्तों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि आप अपने कह सकती हूँ कि करियर और फाइनेंसेस को दोगे। एंड जिस तरह से आप दूसरों को ट्रीट करोगे वैसा ही आपको दूसरों से बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड हर रिलेशनशिप को इक्वल वैल्यू आपको देनी है, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है किसी भी रिलेशनशिप को अपनी करियर ग्रोथ के चक्कर में। एक तो ये चीज़ है। और देखते हैं जनरल मैसेजेस कुछ आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर सक्सेस चाहिए तो यस, कल से ही, आज से ही, अभी से एक्शन लीजिए। और एक्शन ये है कि अपने बिहेवियर को थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और चेंज किस तरह से होगा, उसके लिए मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई। यस, अगर आप अपने आप को बदलना चाहोगे तो आप खुद को बहुत इजीली जो है बदल लोगे, देयर इज़ नो डाउट। एक और कार्ड लेते हैं हम आपके लिए।
इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। वाओ, इट मीन्स कि कभी भी देर नहीं होती किसी भी चीज़ को करने में, और ना ही ये कह सकते जैसे मैंने कहा ना आपसे कि अगर आपको कुछ भी, फर्स्ट कार्ड आपका है यहाँ पे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, तो आपको जो भी काम करना है उस पर एक्शन लीजिए। ओके, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आपके काम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, जीत आपकी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। भगवान गॉडेस लक्ष्मी आपके सारे ड्रीम्स जो हैं दिवाली के बाद पूरे करेंगी आपको। लेकिन थोड़ा सा खुद के नेचर को डाउन टू अर्थ करना है, गुस्से को छोड़ना है, आलस करते हो तो आलस को छोड़ना है, और फोकस बढ़ाना है, अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड रहना है। ठीक है, तो चलिए ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये लॉर्ड बुद्धा जी की स्टैचू को सिलेक्ट किया था फॉर पाइल नंबर 1। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि उनके लिए क्या निकल कर आता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये कामधेनु गाय को चूज़ किया था पाइल नंबर 2। अगर आपने कामधेनु गाय के सिंबल को सिलेक्ट किया है तो आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए। देखते हैं कि नवंबर में आपके लिए क्या चेंजेस आएंगे फाइनेंशियली स्पेशली। ओके, एंड दिवाली के बाद खास करके आपकी लाइफ में कैसी फाइनेंशियल ग्रोथ रहने वाली है। तो प्लीज़ टैरोस मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 कामधेनु गाय को सिलेक्ट किया है, उन लोगों की लाइफ में आफ्टर दिवाली क्या फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है और उनके लिए क्या एडवाइस रहेंगी। चलिए तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। द स्टार, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 10 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, द मून। ओके, चलिए तो आप लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही कह सकती हूँ कि मेहनती रहने वाले हो नियर बाय दिवाली एंड आफ्टर दिवाली। एक तो कर्म प्रधान लोग हो आप, लेकिन थोड़ा सा बचपना भी है आप में। ठीक है, और उस वजह से कई बार आपको जो है नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न रहता है, आप इमोशनल होकर डिसीजन लेने में बिलीव करते हो, आप इमोशनल लोग हो, इमोशनल वे में डिसीजन लेते हो, और थोड़े से इमैच्योर एनर्जी में भी आप लोग जो है रहते हो। पहले तो ये चीज़ मैं आपके लिए कहूँगी। लेकिन अब जो जैसे दिवाली के बाद के चेंजेस है, अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो दिवाली के बाद को जो है आपको किस तरह से रहना होगा, मैं उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको जो है बताना चाहूँगी। एक तो क्या है, डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, आप किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करिएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है मेरी तरफ से आपके लिए टैरोस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपको खुद पर यकीन करना है, हार्ड वर्क करना होगा, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, एक स्टार एक हीरो की तरह आप चमकोगे, सब चीज़ें होंगी और बहुत ही फास्ट ग्रोथ आपकी होगी लाइफ में। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। द मेन थिंग इज़ कि ट्रस्ट नहीं करना है आपको किसी पर भी ब्लाइंडली, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो इमैच्योर होकर डिसीजन नहीं लीजिएगा,
बचपने के तरीके से आपको फ़ैसले नहीं लेने हैं, ठीक है। ख़ास करके अगर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उस मामले में ये गाइडेंस मैं आपके लिए कहूँगी। या फिर यू वांट टू मैनिफेस्ट प्रमोशन, ओके, और प्रमोशन के चक्कर में या किसी चीज़ में किसी को आपने रिश्वत दे दिया, कुछ ऐसी चीज़ें अगर करनी है कि सोच रहे हो कि मैं ऐसे पैसे दूँ, कुछ भी कर लूँ, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ओके। स्ट्रेट नो, आपको प्योर रहना है। एक तो प्योरिटी में अबंडेंस, खुशी, हर चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो एक तो सैडनेस को दूर कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिएगा, ठीक है। मून मेडिटेशन कीजिए, मतलब जब पूर्णमासी नेक्स्ट मंथ, अब इस महीने आएगी नवंबर में, तो मून को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट वॉच कीजिएगा पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठकर, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपके लिए मैं कहूँगी। दूसरा ये कि एक्शन ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा। एक्शन तो लेते हो आप, लेकिन थोड़ा इमोशनल होकर चीज़ों को सोचते हो, ठीक है। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो और दूसरों पर यकीन करते हो ज़्यादा। तो एक तो यकीन नहीं करना है आपको, वरना आप रिस्क में आ सकते हो। खास करके मैंने कहा बिजनेस रिलेटेड, या अगर जॉब रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके हैं तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से, मतलब कि आप दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करते हो। मत कीजिएगा किसी पर आंखें बंद करके विश्वास, वरना आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बहुत ही ओवरबर्डन भी फील कर रहे हो अभी, या फिर आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस वजह से कई बार हम क्विक डिसीजन लेते हैं, राइट। तो और आप क्विक डिसीजन लोगे, दिवाली के बाद आप में बहुत एनर्जी भी जो है मैं कह सकती हूँ आएगी। या दिवाली के बाद आपको कई बार हो सकता लगे कि ओवरलोड हो गया है मेरे ऊपर काम का, ठीक है, मैं ही सारी चीज़ें संभाल रहा हूँ, लेकिन आप उनको पकड़ते हुए भी आगे ग्रोथ करोगे। और आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी दिवाली के बाद स्पेशली, मैं कह सकती हूँ कि आपकी बहुत फास्ट ग्रोथ होने वाली है, बहुत फास्टली ग्रोथ आपकी होगी। एक जैसे कि नाइट ऑफ सोर्ट्स में देख रहे हैं ना आप, हॉर्स जो है कितना स्पीड में मतलब कि आगे बढ़ रहा है, सेम वे में आपकी एक्टिव ग्रोथ होगी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ पास कुछ ऑफर आएगा अगर यू आर सर्चिंग फॉर जॉब, ओके। तो हो सकता है दिवाली के बाद आपको जॉब का ऑफर आ जाए, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग सोच रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऑफर करे आपको कि तुम मेरे साथ बिजनेस कर लो। इस तरह का भी सिनेरियो आपके साथ रह सकता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड द स्टार, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको पानी पीना है, ठीक है, और ख़ुद को थोड़ा बैलेंस में रखना पड़ेगा, दिल और दिमाग, ठीक है, दोनों का बैलेंस आपको जो है करना ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप फोकस होते हो तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ओके। स्पिरिचुअलिटी मीन्स थोड़ा सा ध्यान वगैरह कीजिए, पूजा पाठ में इंटरेस्ट लीजिए, घर में कुछ जिस भी रिलीजन के आप हैं उस हिसाब से आप जो है आरती, कुरान, या जैसे कि आपके कुछ भी मतलब कि रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप उन्हें प्ले कर सकते हो अपने मोबाइल में, टीवी पर, ताकि वो आपके एनवायरनमेंट को थोड़ा स्पिरिचुअल करे, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी ओवरऑल होने वाली है। एक स्टार की तरह आप निखर कर आओगे, सब लोग आपको, मैं कहूँगी, देखते रह जाएंगे, ठीक है। राजा जैसी एनर्जी, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिक हो, आप कर्म करने में बिलीव करते हो, ये तो पूरा मुझे यकीन है। लेकिन जो कर्म करते हो उसमें कई बार क्या है, कर्म करने के चक्कर में आप दूसरों पे यकीन ज़्यादा करते हो, तो यकीन नहीं करना है बस। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो दिवाली के बाद से अगली दिवाली तक जो एक साल रहेगा, कहूँ मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है, कि आपके मतलब कि नेक्स्ट 1 ईयर में इतनी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, इतनी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी कि सब लोग जो हैं आपको देखते रह जाएंगे, ओके। एक किंग जैसी एनर्जी में आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको जो भी मौके मिलेंगे उनको ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, एनर्जेटिक भी पर्सन हो,
ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा और दिल और दिमाग में बैलेंस बनाकर आपको चलने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी की तरफ से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने कहा ना कि अगला 1 साल में आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो, मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हैं फाइनेंसेस को लेकर आप उन्हें अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन जो गाइडेंस मैंने कही है उस पर फोकस करिएगा। दिल और दिमाग का बैलेंस, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है एक तो किसी पे। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ ये है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत आ रही है, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, एक किंग जैसी एनर्जी में नेक्स्ट 1 ईयर में आओगे और बहुत एक्टिव फास्ट ग्रोथ आपकी होगी क्योंकि यू आर एन एनर्जेटिक पर्सन। ओके, सो लुक एट द बिगर पिक्चर, जो बड़े सपने हैं उन्हें देखिए, करिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्शन लीजिए, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन तो हो, एंड देन सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, एंड फुल मून, मैंने कहा ना कि फुल मून का आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इमोशनली स्टेबल होना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और फिर जो भी आप मेहनत करें उसको भगवान पे छोड़ दें, भगवान आपको आपके कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छा फल देंगे ही देंगे। ठीक है, और भी गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। A child's love. The love between a parent and child is one of the most precious and deep connections we make during our time on earth. Children start out as part of us, and from their first cries they establish themselves as biggest part of our hearts. Okay, अगर आपके घर में या नियर बाय कोई भी बच्चे हैं तो एक तो आप उन्हें जैसे कि कुछ चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, कुछ इस तरह का जो है मैं कह सकती हूँ कि गिफ्ट वगैरह दीजिए। कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज़ उन्हें इक्वली ट्रीट कीजिए, उन्हें प्यार से ट्रीट कीजिए। ठीक है, और उन्हें कुछ दीजिए भी, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हो सकता है आपको लग जाए। सरेंडर टू द डिवाइन, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बच्चों से कभी भी नेगेटिव वे में ट्रीट नहीं करना है, उनसे कभी भी नफरत जैसा कुछ नहीं कीजिएगा, एंड डू नॉट ट्रीट देम बैडली। ये गाइडेंस मैं कह सकती हूँ आपके लिए। एंड वल्नरेबिलिटी, दिस इज़ कन्फर्मेशन दैट यू आर सीकिंग टू tread into the unknown, unfamiliar territory where decisions are based more on intuition than rationality. Don't let fear hold you back or allow a misguided sense that feeling vulnerable is somehow a negative condition. ओके, तो थोड़ा सा आपको मैं इजी वे में इस कार्ड को एक्सप्लेन आपको जो है कर देती हूँ कि आपका जैसे मैंने कहा ना कि वेयर डिसीजंस आर बेस्ड मोर ऑन इंट्यूशन देन रियलिटी। ओके, तो हो सकता है राइट नाउ आपकी सिचुएशन, जैसे मैंने टैरोस के अकॉर्डिंगली भी कहा था कि आप थोड़ा ज़्यादा ओवरबर्डन जो है फील कर सकते हो, एंड आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी ब्लाइंडली। ठीक है ना, तो इसलिए आपको एक तो पास्ट को लेके नहीं सोचना है, यहाँ पर ये गाइडेंस आपकी आ रही है। डरना नहीं है, एक्शन लेने से एक्शन लीजिए, लेकिन हाँ ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी आंखें बंद करके। एंड पास्ट के बारे में बिल्कुल भी जो है आपको नहीं सोचना, क्योंकि पास्ट के बारे में या कोई नेगेटिव सिचुएशन के बारे में अगर आप सोचोगे तो सिर्फ नेगेटिविटी को ही जो है अट्रैक्ट करोगे। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस, लाइफ इज़
इधर आर डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। तो मैंने कहा ना आपसे कि आपको एक्शन लेने से जो है डरना नहीं है, एक्शन लीजिए। जो भी एक्शंस आपको आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ के लिए लेने हैं, लेकिन पास्ट के लिए नहीं सोचना है। या तो आप कुछ मत कीजिए या बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपली एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, इनके हिसाब से मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आपको ऑलरेडी जो है धोखा मिल चुका है किसी बिजनेस एसेट्रा में, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा टेंशन में हैं, और यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। ओके, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें मतलब कि आपको तो स्वीकार करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर सॉल्यूशन है किसी चीज़ का तो वो प्रॉब्लम देन प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्रॉब्लम तब है अगर उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तो उन्हें एक लाइट वे में आपको जो है लेने की ज़रूरत है। एक तो एंड अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीप्लाई एज आर सीज्ड। यस, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का, ऑफ़र्स का जो है आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो आप जो भी गाइडेंस मैंने टैरोस के अकॉर्डिंगली आपको दी थी एंड मोनोलॉजी के कार्ड्स के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर जो निकली है अपॉर्चुनिटीज़ का मेन कार्ड, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड यस, वो आपकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट अबंडेंस से भरी हुई आपकी लाइफ होने वाली है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट, ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये कामधेनु गाय को सिलेक्ट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग जिन्होंने ये पिरामिड सिलेक्ट किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये पिरामिड को सिलेक्ट किया था। ठीक है,